और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। ज्ञानवापी पर उत्तराखंड में जुटेंगे देश भर के संत। 11 और 12 जून को संतों की बड़ी बैठक होने जा रही है। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में उत्तराखंड में संत जुटेंगे और स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने इसका ऐलान किया है। आपको बता दें, अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री हैं स्वामी जितेंद्रानंद, जिनकी ओर से ऐलान किया गया है 11 और 12 जून को संतों की बड़ी बैठक होगी। ज्ञानवापी मामला जो इस वक्त पूरी देश भर में गरमाया हुआ है और अब इसको लेकर संत समाज भी एक बड़ी बैठक करने जा रहा है। 11 और 12 जून को ये बैठक होनी है। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में उत्तराखंड के संत इस बैठक में जुटेंगे। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने इसका ऐलान किया है। तो अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद ज्ञानवापी मामले पर भी इन्होंने मोर्चा खोलकर रखा है और उत्तराखंड में संतों का एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। 11 और 12 जून को संतों की बड़ी बैठक होगी। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में उत्तराखंड में ये संत जुटेंगे और स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने इस बात का ऐलान किया है। आपको बता दें कि लगातार याचिकाओं का दौर चल रहा है और अखाड़े कूद गए इस लड़ाई में। निर्मोही अखाड़े ने कल याचिका लगा दी है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सपा कार्यालय में होने वाली महत्वपूर्ण बैठक टल गई है। ये बड़ी जानकारी, आजमगढ़ उपचुनाव के प्रत्याशी के नाम पर चर्चा होनी थी। आजमगढ़ के सभी विधायकों को बैठक में बुलाया गया था। अखिलेश यादव को बैठक की अध्यक्षता भी करनी थी। व्यस्त कार्यक्रम के चलते अखिलेश यादव बैठक में नहीं पहुंचे। ये बड़ी खबर आपको बता दें। और अनुभव हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो आजमगढ़ है वहां पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान होना है। कयास भी बहुत हैं। अब बैठक कब होगी, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल रही है और नाम कितने हैं जो तैर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से आजमगढ़ का लोकसभा का उपचुनाव होना है और कल से नामांकन भी शुरू हो गया, आज दूसरा दिन था, पर किसी ने भी अभी तक नामांकन नहीं किया है। आज हमने समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल से पूछा कि कौन लड़ेगा, कैंडिडेट कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि अभी तो समय है, 5 दिन का समय है, हम तय कर लेंगे। पर आज जब सदन से अखिलेश यादव निकले उसके बाद एक बैठक बुलाई थी, उसमें आजमगढ़ के जितने भी 10 विधायक जीते समाजवादी पार्टी के, उन सभी लोगों को बुलाया था। न केवल विधायक थे बल्कि जो पूर्व विधायक हैं उनको भी बुलाया था, वर्तमान जिलाध्यक्ष को। बिल्कुल अनुभव, हमारे साथ आप बने रहिए। आजमगढ़ से ही विधायक हैं संग्राम जी, स्वागत है आपके एबीपी गंगा में। ये बताइए कि जो आज बैठक होने वाली थी वो टल गई है, अब क्या कोई नया समय या तारीख आप लोगों को दी गई है? आज वो सत्र का अंतिम दिन था जी, तो आजमगढ़ के विधायकों ने अनुरोध किया था कि अब हम अपने क्षेत्रों में जाएंगे, आप हमें समय दें, मिलकर के निकल जाए। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समय दिया था मिलने के जी। वो ऐसा बैठक का कोई एजेंडा नहीं था, वो मिलने के लिए समय दिए जी। तो अब समय आपको कुछ मिला है अगला, या आप लोग वापस जा रहे हैं आजमगढ़? नहीं, हम लोग तो उनसे मिल लिए जी, हाउस के अंदर मिले थे, लेकिन सबकी इच्छा थी कि चल के पार्टी कार्यालय बैठ लेंगे, क्योंकि आजमगढ़ में चुनाव प्रस्तावित है, डेट भी आ गई है, दिशा निर्देश ले लेंगे। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमें सबको जो दिशा निर्देश प्राप्त होगा हम उससे आगे चल करके काम करेंगे। अच्छी बताइए कि जब प्रत्याशी चुना जाएगा तो आप लोगों से निश्चित तौर से राय ली जाएगी, आप लोग महत्वपूर्ण हैं, तो किस किस नाम पर विचार कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरा अधिकार है कि वो किसे प्रत्याशी बनाते हैं। जिसमें लोग प्रत्याशी बनाएंगे, आजमगढ़ की जनता उसे निश्चित जिता करके देश की संसद में भेजने का काम करेगी। अच्छा संग्राम जी, ये चर्चाएं भी बहुत ज्यादा हैं कि डिंपल यादव जी भी वहां से प्रत्याशी हो सकती हैं, तो अगर डिंपल जी लड़े तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, स्वागत करेंगे हम। डिंपल यादव के अलावा कोई और नाम भी हो सकता है क्या जिसका स्वागत आप करें? हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो दिशा उसका स्वागत करेंगे। ठीक है संग्राम जी, बहुत शुक्रिया आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का वीडियो लीक हो चुका है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किसने ज्ञानवापी सर्वे की तस्वीरें और वीडियो को लीक किया। वीडियो बाहर आने के बाद जहां वादी पक्ष आज वीडियो सीडी का सीलबंद लिफाफा कोर्ट को वापस लौटाने के लिए पहुंच गया, तो दूसरी तरफ प्रतिवादी पक्ष वीडियो लीक के लिए वादी पक्ष पर सवाल खड़े कर रहा है।
उतनी जनता की बातें उठाई जा सकती हैं और सरकार से उन सवालों का जवाब मांगा जा सकता है। गाय गोबर भैंस की बात कर रहे थे। देखिए ये सवाल नहीं है, ये सवाल ये है कि बजट कैसे जनता तक पहुँचे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बजट। तो देखिए विधानसभा में बजट सत्र का समापन हो गया है। अखिलेश यादव बोल रहे थे कि जो तमाम मुद्दे हैं उन पर बातचीत हुई है और अब सत्र का समापन हो गया है। आगे की राजनीति शुरू होगी और इस राजनीति के साथ ही साथ आजमगढ़ की जो चुनाव की तैयारियां हैं वो शुरू होगी। तो विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन का कहना है कि सर्वे की अगर हम बात करें, क्योंकि सर्वे का मामला सामने आ गया है और इन सब के बीच लगातार राजनीति हो रही है, पर वाराणसी की अगर हम बात करें तो ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का वीडियो लीक हो चुका है। उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किसने ज्ञानवापी सर्वे की तस्वीर और वीडियो वायरल कर दी। वीडियो बाहर आने के बाद जहां वादी पक्ष आज वीडियो सीडी का सीलबंद लिफाफा कोर्ट को वापस लौटाने पहुंच गया, तो वहीं दूसरी तरफ प्रतिवादी पक्ष वीडियो लीक के लिए वादी पक्ष पर सवाल उठा रहा है। ज्ञानवापी परिसर के अंदर कोर्ट कमीशन के सर्वे के दौरान क्या दिखा? ज्ञानवापी मस्जिद की दरोदीवार की बनावट कैसी है? वजू खाने में उस जगह कोर्ट कमीशन की टीम कैसे पहुंची जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा और हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है? उसकी भी तस्वीरें अब सबके सामने आ चुकी हैं। इसी को लेकर अब बहस छिड़ गई है कि कोर्ट से बाहर आते ही आखिर ज्ञानवापी सर्वे की वीडियो रिपोर्ट कैसे लीक हो गई। हम लोग लेके गए थे न्यायालय के पास, न्यायालय में दिया गया है क्योंकि हम लोग को सत्यापन हम लोग से लिया गया था कि हम लोग इसे सार्वजनिक नहीं करेंगे, लेकिन वो 15-20 मिनट बाद ही सार्वजनिक हो गया, न जाने कहां से आ गया। तो हम लोग कोर्ट में अपनी सच्चाई लेके गए थे कि देखिए हम लोग का एक भी लिफाफा खुला नहीं है, सील पैक है, लेकिन वो सार्वजनिक हो गया है। तो कोर्ट ने हम लोग को 4 तारीख का समय दिया है कि 4 तारीख को जो भी होगा। सोमवार को ही कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे की वीडियो रिपोर्ट इस शर्त के साथ वादी और प्रतिवादी पक्ष को सौंपने का फैसला किया था कि किसी भी हाल में वीडियो रिपोर्ट सार्वजनिक या लीक न होने पाए। लेकिन प्रतिवादी पक्ष के वकीलों और वादी पक्ष की एक महिला राखी सिंह ने कोर्ट से वीडियो लेने से इनकार कर दिया था, जबकि 4 वादी महिलाओं ने कोर्ट से सील बंद लिफाफे में ज्ञानवापी सर्वे का वीडियो ले लिया था, जिसके कुछ देर बाद ही ज्ञानवापी के सर्वे की तस्वीरें पूरे देश के सामने आ गई। लेकिन कोर्ट से वीडियो लेने वाली वादी पक्ष की महिलाओं का दावा है कि उन्होंने अब तक सील बंद लिफाफे को खोला ही नहीं है। मतलब हम लोग सरेंडर करने गए थे, लेकिन माननीय जज ने नहीं लिए। बोले कि 4 जुलाई को मतलब आप सुरक्षित रखिए, 4 जुलाई को जो कार्रवाई होगी 4 जुलाई को। जांच कोई मतलब जो लीक किया है उसके ऊपर तो कार्रवाई होबे करेगा, चाहे भी जो हो, चाहे हिंदू पक्ष की हो चाहे मुस्लिम पक्ष की हो, लेकिन कार्रवाई तो होगी उन लोग के ऊपर। इसलिए आज हिंदू पक्ष की 4 वादी महिलाओं ने वकीलों के साथ जिला कोर्ट जाकर वीडियो रिपोर्ट का बंद लिफाफा वापस लौटाने के लिए कोर्ट पहुंचे, लेकिन जिला जज ने सील बंद वीडियो वापस लेने से इनकार कर दिया। बिल्कुल, हम लोगों ने कल ही निर्णय लिया था कि इसको सील बंद, हम लोगों को लिफाफे में मिला सीडी और मिलने के उपरांत हम लोगों ने खोला भी नहीं, देखा भी नहीं, तब तक जो है सारे चैनलों पे चलने लगे। इसलिए माननीय न्यायालय में आज हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र के साथ इसको सरेंडर करने का हम लोगों ने निर्णय लिया था। हम लोगों ने प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय को दिया था। माननीय न्यायालय सुनवाई के उपरांत उन्होंने कहा कि 4 जुलाई को जिस दिन डेट पड़ी हुई है, आप लोग उसी दिन डेट पे आइएगा, सुनवाई होगी कि इसको वापस लेना है कि नहीं लेना है, उसके बाद हम निर्णय लेंगे। वीडियो वायरल हुआ जो गलत हुआ है और अदालत के और मानना है अदालत के आदेश के खिलाफ हुआ है। आज क्या करेंगे? इसको इस बार की इसकी नॉलेज देंगे कि इस तरह का जो हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। अब इसके बारे में नहीं कह सकता, अगर खरीद फरोख्त हुआ अगर हुआ या भी गया तो गलत है। अभी तो देखा होगा क्या है, अदालत तय करे क्या होगा। वहीं मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया कि जिन लोगों को वीडियो मिले हैं उन लोगों ने इसे लीक किया, लेकिन कल ही 4 वादी महिलाओं ने वीडियो रिपोर्ट के सील बंद लिफाफे दिखाकर साफ कर दिया था कि उन्होंने अब तक लिफाफों को खोला तक नहीं है, जिसके बाद अब ये रहस्य और गहराता जा रहा है कि जब हिंदू पक्ष ने वीडियो सीडी को लिफाफे से बाहर नहीं निकाला और मुस्लिम पक्ष ने वीडियो रिपोर्ट कोर्ट से लिया ही नहीं, तो आखिर ज्ञानवापी के सर्वे की तस्वीरें किसने लीक की? वाराणसी से एबीपी गंगा के लिए मोहम्मद मोइन और नीतीश पांडे की रिपोर्ट।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ नीतीश हमारे संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। नीतीश, कल जब ये वीडियो लीक हुआ उसके बाद सवाल वही है, सवाल अब और गहराता जा रहा है क्योंकि आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। मुस्लिम पक्ष लगातार कह रहा है हिंदू पक्ष की ओर से लीक किया गया है, हिंदू पक्ष अपने लिफाफे दिखा रहा है कि अभी तक उन्होंने खोला तक नहीं है। सवाल वही की वही। जी, सवाल वही है। 4 जुलाई का इंतजार है और 4 जुलाई के बाद जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट होंगी, जो तस्वीर है वो साफ होगी और देखना होगा कि कोर्ट इस बारे में क्या निर्णय लेता है। क्या इस संबंध में कोई जांच गठित की जाती है, कोई जांच कमेटी गठित की जाती है, या फिर जो लिफाफा लेकर वादी पक्ष की महिलाएं पहुंची हुई थी वो लिफाफा कोर्ट लेता है, या इस संबंध में कोई अन्य बड़ी, जिस तरह से जितेंद्र सिंह बिसेन विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर कोर्ट पहुंचे थे, तो क्या उनकी इस मांग पर विचार किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। 4 जुलाई का इंतजार करना होगा। लेकिन इस बीच लग रहे आरोप प्रत्यारोप का जिक्र कर लूं तो एक और जहां प्रतिवादी पक्ष मुस्लिम पक्ष लगातार ये आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है कि जिनके पास वीडियो पहुंचा है वो ही वीडियो को दे सकते हैं, तो जो वादी पक्ष है उसने सीलबंद लिफाफा दिखा दिया है और कहा है कि हमारी ओर से ये वीडियो नहीं गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब वीडियो न इनकी ओर से गया और न ये वीडियो किसी को उपलब्ध हो सका तो आखिर वीडियो लीक कैसे हुआ? अच्छा नीतीश, एक सवाल और भी है यहाँ पर। इंतजार करना होगा। जब वीडियो लीक हुआ है और कोर्ट ने मना किया था, शर्त रखी थी कि वीडियो लीक नहीं होना है, किसको फायदा होगा वीडियो लीक होने से? ये सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये बात तो सब कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था, पर जो छटपटाहट है किसको फायदा किसको नुकसान, इस पर कोई बात कर रहा है क्या? निश्चित तौर पे अवधेश जी, जो स्थितियां हैं, चूंकि जो वादी पक्ष है उसमें 2 गुट बन गए हैं और कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं उसमें ये स्थितियां सामने आई हैं कि इस वीडियो के वायरल होने के पीछे तो कोई नहीं है। आखिर जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं कोर्ट में साफ तौर पर लिखित तौर पर वादी पक्ष की महिलाओं ने दिया था कि इस वीडियो को सार्वजनिक नहीं करना है, जब वो लिख कर दे रही हैं और बाहर निकल रही हैं तो उस दौरान वीडियो वायरल हो जाता है। तो क्या वादी पक्ष की महिलाओं को कहीं ना कहीं उनको फंसाने की कोई साजिश थी? क्या इस केस के पीछे कोई लगा हुआ है? ये सारे तथ्य हैं और ये तथ्य पूरी तरह से चर्चा का विषय बने हुए हैं। कई सारे हैं, सवाल भी कई सारे हैं, लेकिन इन सवालों पर विराम कब लगेगा इसका इंतजार सबको है। शुक्रिया नीतीश आपका जानकारी के लिए। आज गौतम बुद्ध नगर में भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में किसानों ने प्रदर्शन किया और गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा का ग्रेटर नोएडा में घेराव किया गया। प्रदर्शन कर रहे किसान जेवर से भाजपा विधायक के किसानों पर की गई टिप्पणी से नाराज थे और उसके बाद नाराज किसानों को मनाने के लिए सांसद महेश शर्मा ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। किसान बिरादरी को, सभी किसान नेताओं को सभागार में बैठ करके गुंडा शब्द का प्रयोग किया गया, दलाल शब्द का प्रयोग किया गया, बदमाश कहा गया और यह कहा गया आलोक कुमार और सुभाष एलवाई जी के होते हुए इनकी गुंडागर्दी नहीं सुधारी गई। हमको सुधरवाने की बात की गई, हम पर लठ बजाने की बात की गई। कहाँ का भाई क्या सरकार है? क्या विश्वास किया जाए? क्या हमने गलती कर दी उसको बताया जाए? और वो वीडियो जानबूझ के वायरल करवाई गई। पूरे जिले में क्या पूरे प्रदेश में वो वीडियो वायरल है। आपके पास भी कहीं ना कहीं से पहुंची होगी। हम बहुत दुखी हैं इस बात को लेकर। राकेश टिकेती पे बेंगलोर में माइक से हमला किया गया, चेहरे पर स्याही पोती गई। एक तरफ माननीय राजनाथ जी देश के अन्नदाता को अन्नदाता कहते हैं, प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि किसानों का आंदोलन गंगा की तरह पवित्र होता है, और आपके विधायक इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, ये बहुत अशोभनीय है। आपकी सरकार पर, आपकी पार्टी पर हमारी संतुष्टि किस प्रकार हो? किसान बिरादरी को, सभी किसान नेताओं को सभागार में बैठ करके गुंडा शब्द का प्रयोग किया गया, दलाल शब्द का प्रयोग किया गया, बदमाश कहा गया और यह कहा गया आलोक कुमार और सुभाष एलवाई जी के होते हुए इनकी गुंडागर्दी नहीं सुधारी गई। हमको सुधरवाने की बात। हमारे अन्नदाता नहीं, आप देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री के भी अन्नदाता हैं। 130 करोड़ देशवासियों के अन्नदाता हैं। इस देश की 80% आबादी किसान है और आज मैं सांसद हूँ, कोई विधायक है, देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, हम सब आपकी वजह से, और आपका देश का प्रधानमंत्री आपका सम्मान करता है।
आपकी जरा सी बात की भावनाओं को कहते हुए उन्होंने ये कहा कि मैं ये किसान बिल वापस लेता हूँ। आज 21,000 करोड़ रुपए, आज 8 साल हमारी सरकार को, प्रधानमंत्री जी को पूरे हुए हैं। 21,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के आज ही उन्होंने आपके लोगों के खाते में डाले। किसी भी तरह के अपशब्द जो जिससे आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, मैं उसके लिए आपसे क्षमा याचना करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। मंदिर निर्माण के पहले चरण यानी कि चबूतरे का काम पूरा होने के बाद कल से दूसरे चरण के तहत गर्भगृह के निर्माण का काम शुरू होगा। इस मौके पर गर्भगृह का पहला पत्थर स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास, महामंत्री चंपत राय समेत करीब 250 साधु संत, राजनीतिक हस्तियां और गणमान्य लोग कल मौजूद रहने वाले हैं। तो आपको बता दें कि पहले पत्थर के स्थापित होने के बाद साल 2023 दिसंबर तक गर्भगृह का काम पूरा हो जाएगा। रुद्राभिषेक, भगवान शंकर का राम रक्षा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्रनाम, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, ये सब पारायण 2 दिन तक भिन्न भिन्न समय पर 3 घंटे सवेरे 3 घंटे शाम को चलेंगे। पत्थरों का इंस्टॉलेशन प्रारंभ करेंगे। देश की समाज की जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 1 जून को अयोध्या आना स्वीकार किया है। तो सीएम योगी का अब मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी आपको बता देते हैं। काफी महत्वपूर्ण दिन है। कल सुबह 9:10 पर राम कथा पार्क पहुंचेंगे हेलीपैड पर। 9:15 पर हनुमानगढ़ी पहुंचकर दर्शन पूजन करेंगे और 9:30 बजे राम जन्मभूमि परिसर में मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे। रामलला के गर्भगृह के निर्माण का शुभारंभ 12:10 पर शुरू होगा। बिल्कुल आपको बताएं, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। उसके बाद 12:20 पर राम कथा पार्क हेलीपैड पहुंचेंगे लखनऊ के लिए। उसके बाद मुख्यमंत्री रवाना हो जाएंगे। तो कल अयोध्या का दौरा मुख्यमंत्री का मिनट टू मिनट क्या कार्यक्रम रहने वाला है वो हमने आपको बताया। सुबह 9:10 पर हेलीपैड पर पहुंचेंगे। 9:15 पर हनुमानगढ़ी पहुंचकर दर्शन पूजन करेंगे।